अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट होता है जी मॉर्निंग से। मैंने सुबह सुबह ही आज वीडियो बना ली। तो आज मैं एक्चुअली गई हुई थी मॉर्निंग वॉक पर। वो तो मैं डेली जाती हूँ पिछले कुछ दिनों से तो मैंने यहाँ पर जी देखे बकरी के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से 2 बच्चे। एक्चुअली उसके 3 बच्चे हैं लेकिन मैंने जो देखे ना तो वो 2 थे। मेरे हाथ 2 ही चढ़े, जो तीसरा था वो पीछे रह गया था। हाँ जी, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि यहाँ पर ना छोटे छोटे से बकरी के 3 बच्चे फिरते थे। तो यहाँ साथ ही कोई घर था तो वो लोग जो है उनकी बकरी ने शायद 3 बच्चे पैदा किए थे तो वो ऐसे फिरे होते थे ऑल टाइम। तो वो वहीं उनके आसपास ही फिरते थे। तो आज मैंने देखा कि वो रोड पर आए हुए थे। तो लेकिन उनमें से 2 आए हुए थे और तीसरा बच्चा जो है ना वो पीछे ही था जहाँ पे उनकी जगह है वो वहीं पर ही था। तो रोड पर ये 2 ही बच्चे आए हुए थे। और आज मैंने यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा बहुत आगे चले गए थे। मैंने सोचा कि आज हम ज़्यादा वॉक कर लेते हैं पहले की निस्बत। तो हम जब आगे गए तो हमें एक प्यारा सा ट्यूबवेल नज़र आया। तो मेरे दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। जब हम छोटे होते थे तो हम इसके पास आते थे और ये वाला ट्यूबवेल तो नहीं लेकिन सेम इस तरह का ही एक ट्यूबवेल था हमारी ज़मीनों के पास। तो हम अम्मी से फरमाइश करके ना वहाँ जाया करते थे और हम कहते थे कि हमने नहाने जाना है ट्यूबवेल में। तो इतना मज़ा आता था। अच्छा हमें ये भी पता होता था कि हमारे कपड़े जो है ना वो ख़राब हो जाने हैं। तो हम क्या करते थे कि साथ जाना दूसरे कपड़े भी लेकर जाते थे, रफ़ कपड़े। तो वहाँ जाके ना हमने किसी के घर में जाके कपड़े चेंज करने और फिर हमने नहाना। और इतना नहाते थे ना कि अम्मी हमें ज़बरदस्ती खींच के बाहर निकालती थी कि बस करो अब ठंड लग जाएगी। तो बहुत मज़ा आता था तब और बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो यहाँ पर ना एक गड़ा सा एक होते हैं और उसके अंदर ना मोटर लगी होती है। तो हम लोग बचपन में ना उस मोटर से काफ़ी डर भी जाते थे और हम लोगों को कहते थे कि उसके पास ना जाना वरना इसके अंदर गिर जाओगे तो जी यहाँ पर जो है तकरीबन दिन के 11-12 बजे का टाइम था। हम लोग नाश्ता वगैरह करके फारिग हो गए थे और जो मोहम्मद है ना वो चूज़े लेकर आ गए। हाँ ये देखें, ये हम रख रहे हैं और ये देखें अब ये चूजे आ रहे हैं बाहर। ये देखें ये आ गए हैं। इसका नाम है टाइगर और इसका नाम है अभी पता नहीं एक का नाम है येलो और एक का नाम है ऑरेंज। और ये हैं बड़े अच्छे प्यारे चूजे। मोहम्मद की फरमाइश थी कि मैंने बोलना है इस वीडियो में। तो जी मैंने मोहम्मद को कहा आप बोलें। तो मोहम्मद ने कमेंट्री की है अपने हिसाब से। तो ये प्यारे प्यारे से 2 चूज़े लेकर आए और हमने फटाफट से जो है आटा उसको थोड़ा सा पानी लगा के उसकी सवैयाँ बनाई हैं और चूज़ों के आगे रखी हैं। लेकिन चूज़े जो हम नखरे कर रहे हैं उनको मुँह ही नहीं लगा रहे। ये हैं बहुत प्यारे प्यारे से फ्रेश से कलर के इनके हैं और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी थे। अच्छा मैंने मोहम्मद से पूछा कि तुमने ये लिए कहाँ से हैं? तो ये बता रहा था कि फेरी वाला आया हुआ था और उससे इन्होंने चूज़े लिए। ये अब जा रहे हैं हमारे चूजे। ये देखें ये अब लड़ाई कर रहे हैं शहद की मक्खी पे। ये देखें ये शहद की मक्खी खा रहे हैं। ओ पूछी पोच कर दिए पोच। वो कबाड़ ख़रीदने वाला आदमी आया हुआ था और वो इनसे कह रहा था कि लोहे ले लो तो चूचे ले लो, सुखियाँ रोटियाँ तो चूचे ले लो तो इनके पास कुछ कबाड़ पड़ा था और कुछ इन्होंने पैसे दिए हैं और उसके बदले में इन्होंने चूज़े लिए हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव थे और इनके साथ ये खेल भी रहे थे। और ये चूज़े जो हैं ये पूरे घर में इधर उधर फिर रहे थे। आधा दिन तकरीबन हमारा इन चूज़ों ने खर्च कर दिया इनके आगे पीछे फिरते फिरते। फिर मैंने इनको बताया कि यहाँ पर बिल्ली वगैरह आ सकती है और उसने पता ही नहीं चले देना, आंखों के सामने से चूज़े लेकर चले जाना है। तो आप जो है ना इन चूज़ों को जल्दी से फटाफट बंद कर दो। और ये कौन लेटा पड़ा है? ये मामा का बेटा लेटा पड़ा है। अच्छे ये कौन है? ये कहा है? ये बहुत गंदा बच्चा है, ये दूध नहीं पीता। आजकल इसके साथ बहुत फाइटिंग करनी पड़ती है फिर जाके ये दूध पीता है। ना करो इसको ना कुछ को। तो आहा जो है वो माशाल्लाह से 4 मंथ्स का हो गया है और पहले तो ये मदर फीड पर था लेकिन आजकल जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भूख जो है वो पूरी नहीं होती और ये काफ़ी वीक भी मुझे लग रहा था कि जैसे इसको ग्रोथ करनी चाहिए थी वैसे इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो मैं सोच रही थी कि इसको साथ साथ जो है मैं दूसरे वाला मिल्क स्टार्ट करवा दूं लेकिन ये इतना बदतमीज़ है कि बिल्कुल उसको मुँह ही नहीं लगाता।
मुझे किसी ने बताया कि भैंस का जो मिल्क होता है उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल के ना, तो वो इसको फीडर में डाल के ट्राई करो। तो मैंने इतनी कोशिश कर ली और ये रो रो कर इसने बुरा हाल कर दिया और दूध को इससे मुँह नहीं लगाया। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्ज़ी मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना इसको दूसरा मिल्क जो है वो साथ साथ स्टार्ट करवा दूँ। कभी कभार बंदा कहीं चला जाता है तो इसको पीछे अपनी अम्मी के पास अगर मैं छोड़ कर जाना चाहूँ तो एटलीस्ट ये उनको कुछ फ़ीड तो करा सके ना। लेकिन ये तो कुछ लेता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फिर इसको मेरे साथ ही फ़िक्स होना पड़ता है। तो हर कहीं तो मैं इसे नहीं लेकर जा सकती, फिर इसकी वजह से ना मैं भी कहीं नहीं आ जा सकती। तो मुझे भी घर पर ही आना पड़ता है, क्योंकि जब मैं इसे साथ लेकर जाती हूँ तो मुझसे संभाला नहीं जाता, मुझे काफ़ी तंग करता है। तो खैर यहाँ पर जो है वो मैं शाम का खाना बनाने लगी हूँ, और शाम के खाने में बनाने लगी हूँ मैं कद्दू। तो कद्दू पकाने की कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस आप मसाला बनाएं और साथ में कद्दू डाल दें और फिर हल्की आंच पे उसको पकने दें। कद्दूओं के अंदर अपना इतना सारा पानी होता है और वो रिलीज़ करते हैं और साथ में उसी पानी में जो है ये अच्छे से गल जाते हैं। बस आपने हल्की आंच पर इनको पकाना है। तो खैर हमारे घर में जो है आजकल ये कद्दू और टींडे, पेड़ियाँ और पेठा, पम्पकिन और तोरियाँ, इस तरह की चीज़ें बहुत पक रही हैं और मैं जो हूँ इनसे पक गई हूँ फुल क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें हैं, बार बार बंदा क्या इनकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद भी नहीं थी पहले जब मैं अपने मम्मी के घर में रहती थी, लेकिन कहते हैं ना ससुराल इंसान को बदल के रख देता है। तो यहाँ पर आती हूँ, मैं पकाती भी हूँ और खाती भी हूँ तो बस ये ज़िंदगी चल रही है। घर में तो बस पूरी गर्मियाँ हमने भिंडियाँ ही खानी होती थी, क्योंकि मुझे भिंडियाँ बहुत पसंद है। करेले मुझे बहुत पसंद है, तो बस भिंडी और करेले और साथ में आलू लगा लो तो खैर यहाँ पर जो है मैंने एक चूल्हे पर रखा हुआ है सालन बनने के लिए और दूसरे चूल्हे पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ साथ साथ। और ये देखिए मैंने 3 ऑलरेडी पेड़े बना कर रख लिए हैं। हमारी बस 4 ही रोटियाँ होती हैं, तो इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो बस इस तरह से काम चल जाता है। तो किचन से मैं फ़ारिग हो गई थी। अच्छा मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताऊं, हमारे जो नेबर्स हैं ना उनमें थी शादी और उन लोगों ने सारी रात म्यूज़िक चलाया और ढोल ढमक्के ठा 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 बजा बजा कर ना सोने नहीं दिया। तो ये जी हमारे घर से हमारे सामने वालों के घर का मंज़र है थोड़ा सा, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैं जो हूँ उसको कैप्चर करने की कोशिश में लग गई। तो मैंने क्या किया कि मैं अपनी सीढ़ियों पर चढ़ गई, क्योंकि वैसे ना नज़र आ रहा था लेकिन इतना क्लियर नहीं पता चल रहा था। तो छत पे मैं नहीं जा सकी रात के टाइम, मुझे डर लग रहा था तो मैं सीढ़ियों पर चढ़ गई और वहाँ पर चढ़ के मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो माशाल्लाह से देखिए इन्होंने अपना घर कितना अच्छा सजाया हुआ है, बिल्कुल अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है, दुल्हन की तरह उसको सजा दे और सारी लाइट्स चली हुई हैं। ये जी मेहनत हुई पड़ी है इस डेकोरेशन पे बहुत सारी, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत प्यारी डेकोरेशन है। और बस ये थी इनकी डेकोरेशन। और इन्होंने ये तो ऊपर से बस ये थोड़ा सा व्यू नज़र आ रहा था इनके घर का, और जो साइड से इनकी गली से जब बंदा गुजरता है ना तो उसका तो व्यू और भी बहुत कमाल था। मतलब डिफरेंट कलर्स की लाइट्स लगी हुई थी और इर्द गिर्द जो है वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि गली में स्ट्रीट लाइट को ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो खैर ये देखिए जी, ये बिल्कुल दूर से ये व्यू था और जब मैं इसको जूम इन करती थी मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो जूम इन करने के बाद जो है ना वो ज़रा क्लोज होकर व्यू नज़र आने लग जाता था, लेकिन खैर ये दूर का व्यू था। और मैं चढ़ी खड़ी थी अपने घर की सीढ़ियों पर और यहाँ से आपको मेरे घर का थोड़ा सा भी व्यू वो भी नज़र आ रहा होगा। तो खैर जी, अल्लाह ताला इस कपल को हमेशा खुश रखे, इनको हिदायत दे एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने की, प्यार के साथ रहने की और दूसरों को भी खुश रखने की। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं निकल आई जी गली में, और गली में जो है वो लाइट्स देखे कितनी प्यारी लग रही हैं। तो मैंने गली में आके सारी वीडियो बनाई। मुझे जब बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं ना अपने चैनल पर अपलोड करूँगी और मैं अपने नेबर से शेयर करूँगी। तो ये वीडियो जो है ये मैंने उस टाइम पे नहीं बनाई थी, ये मैंने दूसरे दिन बनाई थी शाम को। तो शाम को फिर मुझे लग रहा था कि लाइट्स का वो मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने दूसरे दिन जो है वो रात को जाके गली में ना ये वीडियो बनाई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गली जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी और लाइटिंग भी बहुत कमाल की हुई थी। तो बस ये होती है गांव की शादी, और गांव की शादी में लाइटिंग जो है वो इस तरह से लोग करते हैं। अच्छा मैंने काफ़ी टीवी में देखा और म्यूज़िक देखा है, और जब हम वीडियोस में देखते हैं तो उनमें लगता है कि रियल फ्लावर से उनको घर को डेकोरेट किया हुआ है और फूल लगाए हुए हैं, चाहे वो मोतिये के हैं या वो येलो कलर के जो फूल होते हैं, क्या नाम है उनका, अच्छा मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, गेंदे के फूल, हाँ वो भी लगाते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ज़रा इस तरह का सीन है कि लाइट्स लगा देते हैं इस तरह से और घर को सजा देते हैं और दूर से सबको पता चल रहा होता है कि ये लड़के वालों का घर है। अच्छा लड़की वाले भी इस तरह की डेकोरेशन करते हैं। तो ये था व्यू और गांव की शादी का, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही थी एक झलक। अच्छा इतना ढोल बज रहा था, इतना ढोल बज रहा था ना कि उस रात हम सो नहीं सके, काफ़ी देर तक ऐसे म्यूज़िक बजता रहा।
और ये जो है ये है मेरे घर के दरवाजे पे मैं खड़ी हूँ और अपने दरवाजे से ना मैं इस व्यू को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में शादी थी, तो मेरे दरवाजे से ना उनकी थोड़ी सी साइड नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे विजिट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।